रात का समय था। इधर एक छोटे परिवार का बड़ा बेटा अपने कॉलेज के पढ़ाई के लिए दूर जा रहा था। परिवार खुश नहीं थे उसके इस फैसले से। उसके पापा कहते हैं, बेटा मैं तो कह रहा था इतनी दूर मत जाओ, यहीं किसी कॉलेज में नाम लिखवा लो। मुझे नहीं लगता वहाँ जाना ठीक है। हाँ, सही कहा। वो जगह ठीक नहीं है। रोज एक नई दुर्घटना की खबर आती है वहाँ से। अरे दादी, क्या आप लोग भी अंधविश्वास में भरोसा करती हो? ये सब कुछ नहीं होता। अब मुझे आशीर्वाद दो, मैं चलता हूँ। सत्यम दादी के पैर छूता है और माँ से कहता है, माँ, आप अपनी दवा टाइम से ले लेना और मेरी चिंता मत करना। अब मैं चलता हूँ। अच्छे से जाना बेटा, और समय पे खाना खा लेना और कॉल करते रहना। इतना बोलकर सत्यम कार में बैठकर चला जाता है। क्या हमने इसे जाने देकर सही किया? पता नहीं। सत्यम के जाने से कोई खुश नहीं था, पर उसकी जिद के आगे सब हार चुके थे। सभी अंदर अपने घर चले जाते। आखिरकार लंबे सफर के बाद सत्यम मायापुरम पहुंच जाता है। जैसे ही सत्यम की गाड़ी एक पुराने हॉस्टल को पार कर रही थी, तभी उसकी गाड़ी अचानक उड़ जाती है। सत्यम की कार पास में ही गिरती है। वो चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो। सत्यम जैसे तैसे गाड़ी से बाहर निकलता है। वो डर गया था। ये कैसे हुआ? मैं तो ठीक ठाक अपनी गाड़ी चला रहा था, अचानक ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? ये तो इम्पॉसिबल है। ये गाड़ी भी अब चलने की हालत में नहीं है। रात हो चुकी है, मुझे जल्द यहाँ से निकलना होगा। वो उठता है और भागता है। आखिर सत्यम को इस जगह की पहली झलक मिल चुकी थी, पर वो इस बात से अनजान था कि अब आगे उसके साथ क्या क्या होने वाला है। सत्यम भागते भागते आखिरकार हॉस्टल तक पहुंच जाता है। वो हॉस्टल को देख बहुत खुश होता है। बच गया, आखिर मैं हॉस्टल पहुंच ही गया। पर अब कहाँ जाऊं? रहने वाली जगह कहाँ है? तभी उसे बाहर हॉस्टल का सिक्योरिटी गार्ड दिखता है। वो तुरंत सिक्योरिटी गार्ड के पास भाग कर जाता है। अंकल अंकल। तभी अचानक गार्ड की नींद खुलती है। वो कहता है, तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल, मैं इसी कॉलेज का नया स्टूडेंट हूँ। मैं रास्ते से आ रहा था, तभी मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं भागकर यहाँ आ गया। मेरी मदद करिए। पर अभी इतनी रात को मैं कैसे तुम्हारी मदद करूं? आप एक काम करिए, मुझे मेरे दोस्त मनीष का रूम कहाँ है वो बता दीजिए, मैं खुद चला जाऊंगा। हाँ, मैं इस बच्चे को जानता हूँ। तुम एक काम करो, सीधे जाकर दाहिने ओर चले जाना। वहाँ एक 3 मंजिला बिल्डिंग है, वहीं सारे बच्चे हैं और मनीष भी है, दूसरे माले में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सत्यम सिक्योरिटी गार्ड के बताए हुए बिल्डिंग के नीचे पहुंच चुका था। चारों तरफ सन्नाटा था। सत्यम बिल्डिंग को घूरे जा रहा था। तभी वो अंदर चला जाता है। उसी बिल्डिंग के दूसरे माले में पहुंच जाता है, जैसा कि सिक्योरिटी गार्ड ने बताया था। सत्यम दरवाजा खटखटाता है। उसके बाद खुलता है तो सत्यम चौंक जाता है। सत्यम, तुम तो जल्दी आने वाले थे, इतना लेट कैसे हो गए? और ये चोट कैसे लगी? पहले तो भगवान का शुक्रिया कि मैं यहाँ तक पहुँच गया। पर हुआ क्या? अब सब यहीं बता दूं कि अंदर भी आऊं? अरे हाँ, तू अंदर आ, मैं तुझे दवा लगा देता हूँ। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। सत्यम अंदर आता है। मनीष फर्स्ट एड किट लाता है और सत्यम की चोट पे दवा लगाता है। अब पहले तू ये बता कि ये सब हुआ कैसे? अरे मैं उस रास्ते से आ रहा था, वहीं एक पुराना हॉस्टल था। मैं उसे पार कर रहा था, तभी मेरी कार अचानक पलट गई। पुराने हॉस्टल का नाम सुनते ही वो डर गया, मानो सामने कोई भूत खड़ा हो। क्या? हाँ, तुम पुराने हॉस्टल के रास्ते से आए? हाँ। पर मैंने तो तुम्हें दूसरे रास्ते से आने को कहा था। पर मेरा मन नहीं किया तो मैं इधर से आ गया। अरे पर मैंने तुम्हें कहा था कि वो जगह श्रापित है, तभी तो तुम्हारे साथ ये सब हुआ। क्या यार, तुम भी इन सब बेकार की बातों में विश्वास करते हो। बिल्कुल गधे हो तुम सब। सत्यम, तुम नहीं समझ सकते कि तुमने क्या किया है। मैं तो कहता हूँ सुबह होते ही तुम वापस चले जाओ। देखो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी इन बातों में। अगर ये सब सच होता तो मैं अभी यहाँ नहीं होता, लेकिन मुझे वहाँ कुछ नहीं हुआ। मैं एक्सीडेंट के बाद वहाँ से उठा और भागा,
भागते भागते मैं कॉलेज तक पहुंच गया। तभी मुझे वहां बाहर कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड मिला। मैंने उनसे तुम्हारा पता पूछा और यहाँ चला आया बिना किसी दिक्कत के, बिल्कुल सेफ। एक मिनट, क्या कहा तुमने? सिक्योरिटी गार्ड से पता पूछा? हाँ। पर ऐसा कैसे हो सकता है? कॉलेज का तो कोई सिक्योरिटी गार्ड है ही नहीं, और वो भी खासकर रात के समय में। यहाँ नाइट ड्यूटी मना है, कोई रात के समय घर से नहीं निकलता। वो तो तुमने जिद की तो मैं कुछ बोल नहीं पाया। मनीष देखो, मुझे तो लगता है तुम कोई नशा वशा करने लगे हो और कुछ नहीं, लेकिन अब मुझे नींद आ रही है। मैं चला सोने, तुम्हें जो करना है वो करो, सुबह मिलते हैं, बाय। सत्यम तो थकान के कारण गहरी नींद में सो गया, लेकिन इधर मनीष की नींद उड़ी हुई थी। मनीष और सत्यम कॉलेज के अंदर जा रहे थे। तभी मनीष सत्यम को कुछ बता रहा था। सत्यम, देख, कल जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम वो सारी बात किसी को नहीं बताओगे और किसी भी अनजान लोग से बिना किसी मतलब बात नहीं करोगे। ठीक है मेरी माँ, जैसा तुम कहो। दोनों कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। सत्यम अपने क्लासरूम में था, तभी मैडम आ जाती है। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आगे पढ़ाई शुरू करने से पहले जो बच्चे कल नहीं आए थे खड़े हो जाएं। तभी सिर्फ सत्यम खड़ा होता है। तुम नए हो क्या? जी हाँ मैम, वो आज ही से कॉलेज ज्वाइन किया है। ओह वेरी गुड। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? माई सेल्फ सत्यम, 19 ईयर ओल्ड फ्रॉम गैंगटॉक। वेरी गुड। अच्छे से पढ़ाई करो और डेली कॉलेज अटेंड करो। सिट डाउन। थैंक्स। सत्यम बैठ जाता है। मैडम पढ़ाई शुरू करती है। कुछ समय बीतता है, तभी टिफिन की घंटी बजती है। तो बच्चों आज यहीं खत्म करते हैं, कल से कंटिन्यू करती हूँ। इसके बाद मैडम चली जाती हैं। सत्यम और मनीष दोनों कैंटीन में बातचीत कर रहे थे। अब आगे क्या करना है? कुछ नहीं, बस अब कॉलेज के बाद कोई सरकारी जॉब और शादी, बस। वो दोनों बातें कर रहे थे, तभी वहीं कैंटीन में रखे रेडियो बॉक्स में न्यूज आती है। नमस्कार। मायापुरम से एक बार फिर एक खतरनाक खबर आ चुकी है। पुराने हॉस्टल में एक लड़के की लाश बरामद हुई है। दुर्घटना कल रात की है और हॉस्टल के बाहर एक पलटी हुई कार भी मिली है। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। देखी इनके अंधविश्वास की कहानी। गाड़ी तो मेरी थी और न्यूज में तो कुछ अलग ही बता रहे हैं। अच्छा, तो फिर वो लाश कैसे आई होगी वहाँ? अरे होगा कोई शराबी पी के उलट गया होगा। सत्यम, तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। मैडम दूर से इन दोनों की बातें सुन रही थी। सत्यम खिड़की के पास खड़ा होकर अपनी माँ से बात कर रहा था। हाँ माँ, कॉलेज ठीक है और कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, मैं खाना खा चुका हूँ। दादी कैसी हैं? ओके, अब बहुत रात हो चुकी है, आप सो जाओ, मैं भी चला सोने। ठीक है। इसके बाद सत्यम भी सोने जा रहा था। तभी उसे एक आवाज आती है। कौन है? शायद बिल्ली होगी। सत्यम सीधा जाकर सो जाता है। उस सपने से डर के उठता है। सत्यम, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना था। सत्यम, मैंने कहा था यहाँ से चले जाओ। मनीष, क्या यार तुम भी हर समय बकवास की बातें करते हो। तुम सो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। मनीष वापस सो जाता है। सत्यम भी सोता है, पर उसकी नींद उड़ी हुई थी। मानो मायापुरम के डर ने सत्यम को अपनी एक झलक दिखाई। कॉलेज में पढ़ाई के बाद मनीष और सत्यम दोनों फिर से बातें कर रहे थे। सत्यम, मुझे तो लगता है कल रात के बाद तुम्हें सच में यहाँ नहीं रुकना चाहिए। करने लगे फिर से तुम अपनी बकवास की बातें। सत्यम, मेरी बात मानो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी फैमिली को क्या बोलूंगा? मनीष, तुम उदास मत हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाकर ही गलती कर दी। तभी अचानक रेडियो फिर से बजता है। नमस्कार। मायापुरम से एक और खबर आ चुकी है। कल रात फिर से पुराने हॉस्टल में लाश मिली है, वो भी एक नहीं, तीन लड़कों की लाश। बहुत ही खतरनाक मंजर है मायापुरम का। तो ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। तभी वहां मैडम आ जाती है और गुस्सा। कौन है जो ऐसी बकवास और अंधविश्वास वाली न्यूज चलाता है? इसे अभी और इसी वक्त बंद करो, और आज के बाद ऐसी बकवास न्यूज नहीं चलेगी यहाँ। मैडम इतना बोलकर चली जाती है।
मैडम तो चली जाती हैं, पर यह खबर सुनकर सत्यम के होश उड़े हुए थे। मनीष, तूने ये खबर सुनी? हाँ। मनीष, तुम्हें याद है कल रात मुझे एक सपना आया था? हाँ। मनीष, मुझे सेम यही सपना आया था जो इस न्यूज़ में बताया गया है। वो 3 लड़के मेरी आंखों के सामने मारे गए और मैं कुछ नहीं कर पाया। क्या मैंने कहा था कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है, यहाँ मत आना। मनीष, पैनिक मत हो, घर चलो, मैं बताता हूँ क्या करना है। दोनों वापस घर के लिए निकलते हैं। सत्यम और मनीष दोनों घर पहुंचते हैं। दोनों परेशान थे। सत्यम, मैं तो कहता हूँ हमें यहाँ रुकना ही नहीं चाहिए। बैग पैक करो और निकलो यहाँ से। नहीं मनीष, हम ऐसे भाग नहीं सकते। मुझे लगा था यहाँ कुछ तो गलत है, इसलिए मैं जानबूझकर यहाँ आया, इस परेशानी को जड़ से खत्म करने। सत्यम, ये क्या बोल रहा है तू? पागल हो गया क्या तू? क्या बक रहा है? दिमाग ठीक तो है? कहीं तुझ पे किसी आत्मा का साया तो नहीं है? नहीं मनीष, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य जरूर होगा, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इसका पता लगाने उसी हॉस्टल में जाऊंगा। ये तुम क्या बोल रहे हो? अरे हम क्यों फंसे इस चीज में? तुम्हें पता है ना वहाँ जान का खतरा है। हाँ मुझे सब पता है, लेकिन क्या पता सब कुछ बदल जाए। नहीं, मैं तुझे मान नहीं जाने दे सकता। मनीष, मेरी बात समझो, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे ये करने दो। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। मेरा विश्वास करो, मुझे कुछ नहीं होगा, और किसी को शक ना हो इसलिए तुम कल कॉलेज जाओगे और बोलोगे मुझे बुखार है। तुमने ये भी सोच लिया? तुम वहां अकेले जाओगे? हाँ। सत्यम, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगर तुम वापस नहीं लौटे तो मैं भी खाई में जाकर मर जाऊंगा। नहीं मनीष, ऐसा मत कहो, और मुझे कुछ नहीं होगा। अब बस कल सुबह का इंतजार है। कहानियों की दुनिया में वेलकम टू SP Story TV. Subscribe for more fun and stories.